क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो 7th क्वेश्चन में क्या है कि यहां पर हमें क्यूब दिया हुआ है और क्यूब से हमें कोई फॉर्मूला पता नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूला कुछ ही जाने थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सारे जो फॉर्मूले थे वो स्क्वायर के टर्म्स में थे और यहाँ पर क्या है, क्यूब है। तो अब यहाँ पर करना क्या है हमें कि अब इन दोनों में साइन थीटा है, ये साइन की पावर 1 थीटा, ये साइन की पावर 3 थीटा है, तो दोनों में साइन कॉमन है, तो वी कैन टेक साइन थीटा कॉमन। चलो तो साइन थीटा कॉमन लेते हैं एलएचएस को सॉल्व करते हुए। साइन थीटा को हमने कॉमन लिया, क्या कॉमन क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहां पर हम लोग cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो हमने जब cos थीटा कॉमन लिया तो बन गया हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बड़ा ध्यान से देखो, हमें चाहिए tan थीटा राइट हैंड साइड में और यहाँ sin बाई cos बन रहा है, मतलब यही तो tan थीटा बनेगा ना आगे चल के। मतलब ये पूरा इक्वल बनाकर इसको हमें कट कर देना है। अगर कट कर देंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ sin बाई cos दैट इज tan थीटा, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा प्रूव। अब कैसे भी करके sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। तो हमारे पास फॉर्मूले जो हम लोग जानते ही हैं, क्या होता था कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या आप कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो किसी एक को चेंज करना, हम लोग साइन को कॉस में चेंज करेंगे और दोनों कॉस कॉस रहेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चलो इसको तो मैं लिख ही दूं, साइन बाई कॉस है तो उसको लिख देता हूं tan थीटा, ये हमारा बन जाएगा 1 ही रहेगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर इसको सेम टू सेम रहने देना, ऐसा नहीं कि हो जाए कि तुम इसको भी चेंज कर दो साइन में उसको कॉस में, फिर से नहीं कैंसिल होगा। हमें बराबर बनाना है तो दोनों को कॉस में ही या तो दोनों को साइन में ही रहने देना। अच्छा, नीचे तो कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है, ऊपर में देखो -2 मल्टीप्लाई हो सकता है ब्रैकेट के अंदर, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। बन क्या जाएगा हमारा, -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बड़ा ध्यान से देखो, 1 माइनस 2 कितना होता है, -1, यहां भी -1 है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहां भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, बस हमारा आंसर आ गया है। सेम ही है, ये लोग लिख सकते हैं। 1 माइनस 2 को मैं -1 इधर लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उससे, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, लिख तो सही वैल्यू रहा हूं -1। और ये +2 cos स्क्वायर थीटा था, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं ताकि नीचे वाले से डिट्टो सेम दिखने लगे। ये बन जा रहा है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बच क्या गया, tan थीटा। दैट्स इट, इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, बहुत अच्छे से राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करना। हर क्वेश्चन में तुम्हें राइट हैंड साइड को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि वही तो हमें बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम किस तरीके से अप्रोच करें। जैसे यहां पर आप देखो, हमें चाहिए सब कुछ, कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, हमें 7 भी चाहिए, हमें tan स्क्वायर और cot स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर के टर्म में चाहिए, यहां पर भी कुछ स्क्वायर के टर्म में ही है। तो यहां पर हमें tan चाहिए, cot चाहिए, 7 चाहिए। तो अच्छा अब ये बताओ, इन दोनों को जब हम अगर होल स्क्वायर कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर 2ab क्या होगा, sin a इंटू कोसेक a। और ये दोनों भाई स्टेप ब्रदर्स हैं, जब भी आपस में मल्टीप्लाई में रहेंगे एक दूसरे को काट देंगे। हाँ हाँ पूरा बिल्कुल वाला, ठीक है, तहलका मचा देंगे, खून खराबा सब हो जाएगा। अब देखो, जैसे मैं इसको ओपन करता हूं, तो a का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर a,
कोसेक स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखो यही दोनों भाई हैं, सौतेले भाई, स्टेप ब्रदर्स, ओके। प्लस इसको भी अगर मैं ओपन करूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये भी हमारे सौतेले भाई हैं, स्टेप ब्रदर, ठीक है। मतलब स्टेप ब्रदर से मतलब है मेरा रेसिप्रोकल रिलेशन, तो ये एक दूसरे को कट कर देंगे, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो 1 बन जाएंगे, 1 इंटू 2 2, यहां से भी 2 2 4 मिल जाएगा, और इस तरीके से हम लोग 7 के क्लोज पहुंचेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, चलो देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलके क्या बनता है 1, ओके। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलके क्या बनता है 1, मैंने 1 लिख दिया। कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए मिलके कुछ नहीं बनते, और क्या हमें राइट हैंड साइड में कोसेक और सेक चाहिए, नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर को 1 प्लस टैन स्क्वायर कहते हैं और कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कहते हैं, तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि हमें कॉट स्क्वायर चाहिए था, कोसेक स्क्वायर नहीं चाहिए, इसीलिए उसका एक फॉर्मूला होता है ना सी और सी का, बताया था मैंने पार्ट 1 में, देखो। और यहां पर अच्छा इसको भी लिख दें पहले चीजों को, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो किसी एक को भी चेंज कर देना, कोसेक ए को मैं लिख दूंगा 1 बाई साइन ए, ये कैंसल, बच गया 2, देखो काट दिया एक दूसरे को। कॉस स्क्वायर ए तो मैंने 1 लिख दिया था, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलके 1 है ना। सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और अब ये भी जो है हमारे सौतेले भाई हैं, तो ये हो जाएंगे 1 बाई कॉस ए, ये भी कैंसल हो गए, ठीक है। तो इस स्टेप में हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए, यहां लिख दे रहा हूं मैं, क्या क्या हमने यूज किया भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले, तीनों के तीनों फॉर्मूले हमने यूज किए थे, ठीक है। नेक्स्ट 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, तो ये पूरे नंबर्स काउंट करके हो गए 7, जो कि हमें चाहिए था। कॉट स्क्वायर है और क्या बच गया टैन स्क्वायर है, ठीक है। इस तरीके से हमने 8th क्वेश्चन को कर लिया, नोटेड डाउन। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, सॉरी पार्ट 9। तो पार्ट 9 में आप देखो क्या बोला है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 बाई टैन ए प्लस कॉट ए चेंज करना है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ एक्सपीरियंस से, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, तुम हमेशा चीजों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। ये एक्चुअली 10th क्लास का सिलेबस ही है कि हम लोग सारी चीजों को साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोसेक ए को मैं चेंज कर सकता हूं 1 बाई साइन ए में, लेफ्ट हैंड साइड मैंने चेंज कर दिया 1 बाई साइन ए में, और साइन तो साइन के टर्म्स में ही है, इसको ऐसे ही रहने दिया। फिर मैंने यहां लिख दिया 1 बाई कॉस ए, और कॉस को नहीं छेड़ा, है ना, वैसे भी छेड़ना गलत बात है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं अपन, अब ये बन गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हो गया, तो यहां पर क्या करेंगे अपन एलसीएम। तो एलसीएम लोगे
साइन ए और 1 का एलसीएम, साइन ए बचेगा क्या, 1 इंटू 1 1, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, और यहां पर ऐसे ही कॉस ए और 1 का एलसीएम कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर आ जाएगा 1 1 जा 1, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, बीच में माइनस था तो माइनस रख दिया, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डायरेक्ट होता है, 1 से अगर माइनस हो रहा है साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर आंसर आएगा, और नीचे में क्या है साइन ए। ऐसे ही 1 माइनस कॉस अगर होगा तो साइन स्क्वायर ए आएगा, नीचे में है कॉस ए। देखो भैया यहाँ दो कॉस थे, यहाँ सिंगल कॉस था, एक कॉस को काट देगा, यहाँ एक साइन है, यहाँ 2 साइन है, एक साइन को काट देगा, बचा क्या हमारा कॉस ए इंटू साइन ए। अब क्या चेंज कर सकते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए कोई फॉर्मूला नहीं है ना, स्क्वायर में है कि किसी और चीज में चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा 1 बाई सेक में और इसको 1 बाई कोसेक में, तो मैंने जैसा बताया था आप वापस से घूम फिर के ऊपर ही पहुंच जाओगे, सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि हमने ऑलरेडी रेसिप्रोकल रिलेशन एक बार यूज कर लिया है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में। तो फिर करे तो करे क्या, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, बॉयफ्रेंड इतना ही चल सकता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इतना ही चल सकता है, मतलब इतना ही सॉल्व हो सकता है। अब कॉल करेगा गर्लफ्रेंड को और गर्लफ्रेंड को बुलाएगा कि आओ भैया तुम भी कुछ दूर आओ, हम आए हैं इतना, ठीक है, मिलना तो है दोनों को, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। तो इसीलिए आइए गर्लफ्रेंड को सॉल्व करते हैं, गर्लफ्रेंड की स्कूटी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अब क्योंकि यहाँ पर कॉस और साइन के टर्म्स में आंसर आया, मतलब लास्ट स्टेप आया सिंप्लीफाइड वैल्यू, तो यहाँ पर भी हम लोग सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। और वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है कि tan को हमेशा साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करना और कॉट को हमेशा कॉस बाई साइन में। एनसीईआरटी में 100% टाइम सही होगा और आपके बाहर क्वेश्चंस में 95% टाइम्स होगा। हाँ, हालांकि हमें देखते रहना चाहिए हर स्टेप में, ओके। जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया ये कॉस और साइन के टर्म्स में आया तो उसको भी हम लोग साइन और कॉस के टर्म में चेंज करेंगे। तो अगले ही स्टेप में tan a को मैं लिख दूंगा साइन ए बाई कॉस ए और कॉट ए को लिख दूंगा कॉस ए बाई साइन ए। नेक्स्ट फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए का एलसीएम, पुटपटांग चीजों का एलसीएम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख दो यार, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही तुमने मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर लिख दो, हाँ राइट से लेफ्ट, ठीक है, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर है, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर है। अब बड़ा ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो 1 अपॉन 1 बाई कॉस ए साइन ए, तो इसको आप ऊपर भेजोगे तो बन जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए बाई 1 तो लिखने का जरूरत नहीं है, और इंटू 1 भी रहेगा तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब भैया देख लो, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आ गए स्पॉट पे। आगे का हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो थोड़ा सा संस्कारिक है, ठीक है, जो भी होता है हिंदी में, चलो ठीक है, नोटेड डाउन, ओके। तो अब है सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ, क्योंकि आफ्टर थर्ड एंड फिफ्थ क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। इस क्वेश्चन में ये है कि 2 पार्ट्स हमें सॉल्व करने होते हैं, 3 पार्ट्स हैं टोटल। अभी तक लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर रहे थे, या 2 ही साइड थे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो दोनों को सॉल्व कर रहे थे, जैसा मैंने बोला था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला क्वेश्चन होगा, दोनों को सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पर लेकिन 3 पार्ट है, तो हमें इन दोनों को इसके बराबर बनाना है, या तो तीनों को कहीं पर बराबर बनाना है। तो हालांकि हम लोग इन दोनों को ही इसमें बराबर बनाएंगे, देखिए कैसे, बड़ा इजीली। सबसे पहले ये वाला पार्ट 1 प्लस tan स्क्वायर है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है ना, सी से सी मिलता है और tan और सेक का मिलाप होता है ना, उसका आपस में रिलेशन। सेक किसका भाई है, किसका स्टेप ब्रदर है, सौतेला भाई, कॉस का, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई कॉस स्क्वायर है। ऐसे ही कोसेक किसका भाई है,
साइन का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर। ये तो पता ही है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो हम लोग को फ्रैक्शन को ऊपर ले जाना पड़ता है, बहुत सारे क्वेश्चन में कर डाले हैं। और जब फ्रैक्शन ऊपर आता है तो रेसिप्रोकल होकर आता है, साइन स्क्वायर ए बाई 1 हो जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए था, साइन स्क्वायर ए बाई 1 हो जाएगा। साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, और स्क्वायर है तो tan स्क्वायर है। तो ये पार्ट हमारा इसके बराबर आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस पार्ट पर। तो नोट कर लिया होगा, हाँ। इस पार्ट पर आते हैं हम अपन। यहां पर भी हमें इसको किसके बराबर लाना है, tan के बराबर। तो हमको तो यही सिखाया गया कि जब भी tan और cot दिखे साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर दो। चलिए कर देते हैं। 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, और होल पे स्क्वायर था, होल पे स्क्वायर हमने रख दिया। यहां होगा एलसीएम, यहां भी होगा एलसीएम, कॉस ए इंटू 1, कॉस ए और 1 का एलसीएम कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा कॉस ए और 1 इंटू साइन ए माइनस साइन ए, अपॉन यहां पर साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए, साइन ए इंटू 1 साइन ए माइनस कॉस ए, ये हो गया होल स्क्वायर। बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, यहां पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, कि कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं डिस्कस नहीं करने वाला। तो जब कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ कॉस ए निगेटिव है, यहाँ साइन ए निगेटिव है, यहाँ साइन ए पॉजिटिव है, जब दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो जब वो लोग कटते हैं तो 1 नहीं आता है, -1 आता है। कितना आ गया, -1। अब यहां लिखो चाहे यहां लिखो, डजंट मैटर, दोनों ही सही है। बन क्या जाएगा, ये 1 बाई साइन ए था, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, साइन ए बाई 1, और ये बन गया 1 बाई कॉस ए, ये 1 बाई साइन ए था, ऊपर जाके बन गया साइन ए बाई 1 होल स्क्वायर। साइन ए बाई कॉस ए होता है tan ए, और माइनस है तो माइनस, नीचे लिखना आप लोग, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो इधर लिख दे रहा हूं। साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा tan ए, और माइनस था तो माइनस। और अब देखो tan ए का स्क्वायर tan स्क्वायर ए, और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, तो बन जाएगा ये tan स्क्वायर ए, जो किसके बराबर आ गया, ठीक है। तो बाकी के लिए हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 में।